हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पेड एग्जाम में और ताकत झोंकने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का पेड एग्जाम इस बार को और अच्छी तरीके से यहाँ पर जाए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है, ताकि जिन लोगों के अंदर ये रहता है कि सर जीके जीएस बड़ी कठिन होती है, तो हम प्रयास यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएं। और इसी जीके जीएस में आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब यहाँ पर हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, करंट अफेयर की होंगे, सामान्य विज्ञान भी होंगे, आपके जो पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से होते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये डेली क्लास आपको डेली आपको शाम को 7 बजे आपको जुड़ना है। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली जुड़ना है और बेहतर तरीके के आपके 100 क्वेश्चन आपको लिया करेंगे और 100 क्वेश्चन आपके थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगे। आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी। लाजवाब क्वेश्चन है, फंटास्टिक क्वेश्चन है। यहां पर जवाब देना है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी। वर्क ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं वर्क ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ गया है। ये दोस्तों आपका है तांबा। याद रखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों याद रखिए, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान में तांबे के औजार भी आपके मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों, टू को ऑप्शन देना है। तो आर्य जो लोग थे वो दोस्तों क्या थे, मुख्य पेशा, पेशा पूछा गया है। तो पेशा इनका था पशुपालन, कृषि और गौड़ कार्य था। कृषि उनका गौड़ कार्य था, लेकिन जो पेशा था ये कहीं ना कहीं इनका क्या था, तो पशुपालन था। दोस्तों याद रखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशुओं में सबसे पवित्र आपके कौन है, तो गाय जो आपकी सबसे पवित्र है। दोस्तों याद रखिए, सबसे पवित्र और उत्तम माना जाता है। दोस्तों अधिकांश लड़ाइयां देखा जाए आर्यों के समय गायों को लेकर ही हुई थी। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर दिया गया है, कह रहा है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। चलिए 3 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपके मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ये आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, है ना, चाणक्य की सहायता से आपके अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन देना है। और सातवाहनों की राजकीय भाषा थी दोस्तों प्राकृत, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के भी आपके जारी किए थे। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों भारत का नेपोलियन कहते हैं, ऑप्शन आपका बनेगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है। ये भैया आपके जो आपके समुद्रगुप्त हैं, है ना, याद रखिएगा, जो समुद्रगुप्त आपके हैं ये आपके कह सकते हैं भारत का नेपोलियन कहा गया है, अपने आप को इन्होंने कहा है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। लीलावती क्या है, ग्रंथ है, और रचना जो किया वो किसने किया। तो दोस्तों लीलावती ये क्या है, ये भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित ये गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। तो दोस्तों ये भास्कर के द्वारा रचित है। ऑप्शन जिसका आ रहा है नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत में क्या दिया है, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर बलबन, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बलबन ने दोस्तों यहां पर सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने और राज्य में हो रहे विद्रोहों को शांत करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जिसका ऑप्शन आया है बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति इसने किया था। सिजदा और पैबोज नामक प्रथा भी इसने शुरू किया था। एक त्योहार आपका है नवरोज त्योहार। इन नवरोज त्योहार जो शुरुआत किया था वो आपके दोस्तों याद रखिए बलबन ने ही शुरुआत की थी। लाजवाब क्वेश्चन, और आप लोगों के जवाब भी बहुत ही लाजवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसी धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाए गए थे। दोस्तों यहां पर बताना है कि जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे इसने किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाई। क्वेश्चन आपका दिया है 8 नंबर और ऑप्शन है आपके 5 हैं। कितने ऑप्शन है, हमारे इस सीरीज में आपके 5 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ आपके ऐसे भी एग्जाम हुए हैं जिनमें से 5-5 ऑप्शन रहे हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे, इसलिए अब आपको यहाँ पर कुछ है आपको 5-5 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है 8 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए और देखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है काफी लोगों के, बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है चांदी और सिल्वर कह रहे हैं। देखिए याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा में
यहाँ पर चांदी के टके, है ना, और तांबे के, है ना, जो तांबे जो के टके, जो तांबे के आपके टके थे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कौन सा, यहाँ पर डी नंबर आप चांदी कर देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, चांदी के टके के आपके स्थान पर तांबे की जीतल आपके चलाया था। ठीक है, चांदी के टके के स्थान पर तांबे के या पीतल के टके का प्रयोग किया था। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी नंबर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले यहां पर चांदी चलता था, लेकिन इसने क्या किया, कुछ समय बाद यहां पर चांदी के टके को हटा दिया और तांबे का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यहां पर दोस्तों कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फरीद खां को शेर खां का जो खिताब दिया वो किसने दिया था। यहाँ पर दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है बहार खान लोहानी। कौन है, बहार खान लोहानी है। इन्होंने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपलब्धि से इन्हें नवाजा था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाल डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था। दोस्तों आपका आईएमपी क्वेश्चन दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है, और शेयर और सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए। लगातार शेयर की संख्या और लाइक की संख्या दोस्तों इस क्लास में आपको मिलना चाहिए, है ना। तो लगातार आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, जितना हो सकता है सभी लोग शेयर करें, हर ग्रुप में आपको शेयर करना है इस क्लास को। ठीक है ना, लल्लन टॉप की क्लास ये बनाना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया 11 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए वाजिद अली, क्या डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर, तो आपके वाजिद अली शाह जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये अवध का अंतिम नवाब था, है ना, अवध का अंतिम नवाब था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के या बंदोबस्त के जनक कौन थे। चलिए दोस्तों बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपका 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 12 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका आंसर दोस्तों सी, ये है आपके मुनरो और रीड। कौन है, मुनरो और रीड जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मुनरो और रीड आपका आंसर बन जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का जो आरंभ हुआ था ये कहां से हुआ था। दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। कह रहा है विद्रोह का जो आरंभ हुआ वो भी 10 मई को कहां से हुआ था। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है बैरकपुर से, रोहानी से दिया है, कानपुर से दिया है, बेलूर से दिया है, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको डी लगा देना है, हमने पहले बता दिया है। अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको ऑप्शन ए नंबर यहां पर लॉक करना है। तो भैया आप कहेंगे कि जो शुरुआत हुई थी 10 मई को वो मेरठ स्थित छावनी से हुई थी। कहां से, मेरठ के छावनी से हुई थी, मेरठ के छावनी से हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन इनमें से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कहां से हुई थी, मेरठ में जो आपकी छावनी है मेरठ से स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए ऑप्शन आपको ई देना है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्लियर है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहां पर 14 नंबर ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो 1863 में उत्तीर्ण करने वाले ये पहले भारतीय आपके बने थे। दोस्तों याद रखिए, ये जो आपके हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों बताना है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आपका शुरू हुआ था। दोस्तों 15 नंबर का ऑप्शन बनेगा बे नंबर 1917। क्या हो जाएगा, 1917 इसका आंसर राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा तिनकठिया पद्धति के विरोध में यह किया गया था, और भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। चलिए आईएमपी क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे किसे मानते थे। ये सीरीज आपकी सिलेक्टेड आपकी है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपके होंगे, यहीं से क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे। वो कैसा भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या आपके करंट अफेयर या साइंस कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको इसी क्लास से आपको मिलेगा। ठीक है, बस डेली क्लास आपको यहां पर देखना है। दोस्तों यहां पर 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के थे, है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये कब हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड, है ना, ये गोरखपुर जिले में पड़ता है,
और उस थाने में दोस्तों भीड़ ने क्या किया था, जला दिया था पुलिस वालों को, 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, इससे नाराज होकर या इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा कि इससे नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि कब वापस लिया था, तो 12 फरवरी को वापस लिया था। क्लियर हुआ, दोनों डेट आपको मिल गई हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। चलिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई थी, तो आपके 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय दोस्तों यहां पर देखें, भारत में वायसराय कौन था, डफरिन। डफरिन जो कि ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी। एक स्कूल था जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है ना। अगर आपसे पूछे कि इसमें किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। बताइएगा कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 19 लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहां पर देखें, यहां पर दोस्तों देखा जाए तो इनमें से अधिक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसमें शामिल थे और आनंद मोहन बोस भी इसमें शामिल थे। इसका मतलब दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन है तो ऑप्शन देखो ई दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों बताना है कि बंगाल में जो आपके ब्रिटिश वस्तुएं थी, इनकी बहिष्कार का जो सुझाव दिया वो किसने दिया था। तो दोस्तों ये हैं कृष्ण कुमार मित्र। कौन है, कृष्ण कुमार मित्र। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, ऑप्शन ए नंबर है, याद रखिएगा 1906। क्या हो जाएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा, नवाब उल मुल्क की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। दोस्तों बताना है मित्र मेला संघ की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 को लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देखिए, ये है आपके विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिएगा कि यहां पर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेले की शुरुआत की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ष में, क्या दिया है, एक वर्ष में स्वराज्य, है ना, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। पूरा पॉइंट समझिएगा, एक वर्ष में स्वराज्य, ये जो नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा दिया गया, लेकिन किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों ये है आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों, और इसी में यह नारा दिया था इन्होंने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को लॉक करते हैं। बताना है कि भारत विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। देख सकते हैं पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, है ना, और लग रहा होगा कि यहाँ जीके में देखा जाए यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, जिसका ऑप्शन आ रहा है जेबी कृपलानी, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। एक डेट याद रखिएगा 1947, याद रखिए 1947 के दिल्ली में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष थे। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, कह रहा है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि भैया जब भारत में कैबिनेट मिशन आया, है ना, भारत में जब कैबिनेट मिशन आया तो उसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, ये है आपके सर पैथिक लॉरेंस। कौन है, सर पैथिक लॉरेंस, जो कि आंसर है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था। चलिए बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित हुआ और पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 लॉक करते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा आपके आगा खां पैलेस में। कहां पर है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आगा खां पैलेस, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है,
गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया किसे? तो दोस्तों ये थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर है। अगर हमसे पूछे कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, याद रखिएगा। और तीसरे कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे आपके बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त जो थे वो तीसरे आपके थे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? बताइएगा, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो दोस्तों ये प्रस्ताव था 1940। ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक मुस्लिम लीग की अधिवेशन संपन्न हुआ और ये स्वतंत्र और संप्रभुत्व मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, जो कि आपका 1940, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 29 लॉक किया जाए। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा किया था जिसे सांप्रदायिक पंचावट कहा गया था। ऑप्शन दोस्तों सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा यहां पर तैयार की गई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? दोस्तों यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन ई भी आपका है जो कि इंतजार कर रहा है। ऑप्शन ई भी आपका इंतजार कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा यहां पर दोस्तों 28 अगस्त 1928 है ना, 28 अगस्त 1928 को क्या हुआ कि लखनऊ में सर्वदलीय बैठक आपकी हुई, जिसमें से नेहरू रिपोर्ट है ना एमएल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ ये हुआ। समिति में अध्यक्ष थे आपके एमएच नेहरू, सचिव थे जेएल नेहरू, अन्य सदस्य में आपके तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, और भी आपके लोग थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। इनमें से एक से अधिक आपके लोग थे, जो कि ऑप्शन आपका ई नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी माफ करिए, यहां पर आपसे कह रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, तो भैया इसके अध्यक्ष आपके थे, वो आपके गांधी जी थे। याद देखिए 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता में जो महात्मा गांधी थे उनको चुना गया था, और उन्होंने ही सुझाव दिया था हिंदू और मुसलमानों को सरकार का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? चलिए हर चीज मिलेगी, परेशान मत होइए। आपको लग रहा हो कि हिस्ट्री मिल रही है, अभी हिस्ट्री के साथ साथ अभी आपको और कुछ मिलने वाला है। इसमें जीएस भी होगी, जीएस मतलब आपकी ज्योग्राफी भी होगी, अभी आपको पॉलिटी भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों 32 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद 32 नंबर में आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है एकमात्र यहूदी, ये यहूदी थे आपके लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग जो आपका था, ये भारत के सभी वायसराय में से अकेले यहूदी वायसराय था, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा घटना, ये सब इसी के समय हुई थी। लॉर्ड रीडिंग ये 1921 से लेके 1926 तक आपका ये रहा था भारत में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों जवाब देना है कि जो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों ये आपका किया गया है 2023 में। कहां पर है? इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इंदौर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी बताया कि 9 जनवरी को होता है, और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों 34 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महू छावनी पड़ता है, वहां पर दोस्तों ये भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यहां पर दोस्तों एक पुस्तक दी गई है, द लाइट वे कैरी। पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक हैं, ये है आपके मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा, शरद कमल अचंत। और दोस्तों याद रखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के मामले में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोएनी पोलो क्या दिया गया है? डोएनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है?
दोस्तों ये हवाई अड्डा कहां पर है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर, ये अरुणाचल प्रदेश में है। डोइनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ये कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्याभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये आपका कह सकते हैं क्या है, ये आपका युद्ध अभ्यास है और इसमें भारत और उज्बेकिस्तान की जो थल सेना है इनके मध्य हुआ है। और उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़, है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, आपके मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपके शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले से, है ना, ये आपकी शुरुआत किया है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही एमपी स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके शिव शंकरी, कौन है, आपके शिव शंकरी हैं दोस्तों, ये तमिल लेखिका है और इनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। क्या है, सूर्यवंशम के लिए ये प्रदान किया गया है। बहुत ही आपका आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है। तो दोस्तों एक ऑपरेशन दोस्त चलाया था, है ना, यहां पर ऑप्शन ये हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसमें से बचाव किया था और ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। लल्लन टॉप के क्वेश्चन देखो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम बताना है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ये है विक्रम एस। क्या है, विक्रम एस जो आपका है ये हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। क्या है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोहेलेन ये दोस्तों काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि समान लवणता पाने वाले जो दो बिंदु होते हैं उनको जोड़ती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, समान लवणता वाली जो जगह होती है ये होती है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर टेम्परेचर वाली जो होते हैं टेम्परेचर वाली लाइनें हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर लॉक करना है और आपका जवाब इनमें से बनेगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ गया है। मंगल और बृहस्पति, याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फेडरल कप का संबंध किस खेल से है। कह रहा है कि फेडरल कप का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है। ऑप्शन को लॉक करना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा फुटबॉल से है, किससे है, फेडरेशन कप है। फेडरेशन कप का जो संबंध है ये आपके किससे है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, फुटबॉल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जैसे फेडरेशन कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है, डीसीएम ट्रॉफी होता है, इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। ओणम आ गया है दोस्तों, हमने बताया ओणम ओके हो जाएगा, है ना। ओणम क्या है, ओके है, और ओके है तो आप कहेंगे सर केरल, इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा साझा करते हैं। चलिए ऑप्शन को लॉक करना है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, भूटान के साथ दोस्तों 4, क्या भूटान के साथ 4 आपके कह सकते हैं भारतीय राज्य हैं। और दोस्तों इनमें से आपका आता है असम, कौन आता है, आपका असम आ जाएगा। असम के बाद देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है और आपका सिक्किम हो जाते हैं। ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। 699 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर साझा होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है दोस्तों 48 नंबर में। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है यहाँ पर दोस्तों 48 नंबर में। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प भी होती है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपके है, लेकिन दोस्तों दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। दोस्तों बताना है कि जापान का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब 49 में से क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है।
दोस्तों 49 का ऑप्शन दोस्तों ये है आपका यावाटा। क्या है? यावाटा शहर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। और वहीं पर जो लोग जवाब दे रहे हैं ओसाका, ओसाका क्या है? ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। याद रखिएगा, जो ओसाका दे रहे हैं ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर नगोया क्या है? नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है या वाटा को कहा जाता है। तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर बी नंबर है 10 जनवरी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10 जनवरी आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ये 2023 में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया है, कहां पर मनाया गया है, आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया है और आपकी कहां पर? तो आपकी फिजी में। कहां पर है? आपकी फिजी में मनाया गया था। क्लियर है ना? याद रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? दोस्तों यहां पर दिया गया है स्वपोषी पादप, इनमें भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो होती हैं दोस्तों इनमें से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक मतलब क्या हुआ? यहां पर दोस्तों हरे पादप जगत अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से जल से भी बनाते हैं, CO2 का जो उपयोग करके इन्हें होते हैं, ये स्वपोषी हो जाते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन यहां पर ई हो जाएगा, एक से अधिक इसमें आंसर बन रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो दोस्तों जो अमीबा होता है, अमीबा ये भोजन ग्रहण करता है आपकी किसके द्वारा? तो दोस्तों ये होते हैं कूटपाद। क्या होते हैं? कूटपाद। अर्थात ये अमीबा के जो प्रचलन अंग हैं वो आपके होते हैं कूटपाद और इसी अंग के संकुचन और प्रसारण की क्रियाविधि द्वारा ही अमीबा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो फास्ट पढ़ा ही रहे हैं लेकिन इतना भी फास्ट ना पढ़वाइए हमसे कि आपको समझ में ना आए। भाई आपको ये पता भी होना चाहिए कूटपाद होते क्या हैं। अगर उसको हम आपको समझा रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जीएस में हवा नहीं उड़ना है, जीएस आपको समझते हुए चलना है। इसीलिए इस क्लास को हमने यहाँ पर दिया है ताकि आप समझते हुए चले। ठीक है ना? हवा में नहीं भागना है, अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दोस्तों यहां पर दिया गया है, कह रहा है जीव और श्वसन अंग। अगर हम आपसे बोलें कि सर जी यहां पर जो मनुष्य होता है, सर्प होता है और लिजर्ड होते हैं, ये फेफड़े से लेते हैं। क्या? फेफड़े से यहां पर श्वसन अंग करते हैं। तो इसका क्या होगा? मतलब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो जो लिजर्ड है ये फेफड़ा हो जाएगा 2। मेढक की अगर बात करते हैं तो मेढक त्वचा से लेता है, मेढक जो श्वास लेते हैं त्वचा से लेते हैं, यहां पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो तिलचट्टा होता है ट्रैकिया विधि से लेते हैं, तिलचट्टा होता है ट्रैकिया विधि होती है, यहाँ पर हो जाएगा 1। और मछली जो होती है वो आपकी गिल्स लेते हैं, तो यहाँ पर गिल्स जो हो जाएगा मछली हो जाएगा 3। मतलब ऑप्शन क्या बनेंगे यहाँ पर? 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है 3 1 4 2, ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है? जो भी शैवाल एक कोशिकीय होते हैं उनमें जल का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? याद रखिएगा, विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यहां पर देखिएगा 55 नंबर में पहला पॉइंट है कि एक सांड के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीश कहते हैं। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडियों में बटा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो पश्च मस्तिष्क है ना ये गलत है। यहाँ पर अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क ये 5 पिंडों में विभक्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आपका ये तो गलत हो गया है ना? आंख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकी नियंत्रण नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये होता है आपका सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम दोस्तों ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। बुद्धि और चतुराई का ये केंद्र होता है सोचने, समझने, शक्ति, स्मरण, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, इन सब क्रियाएं जो होती हैं वो सेरिब्रम के द्वारा होती हैं। दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है अलैंगिक जनन विधि। अलैंगिक जनन विधि जो आपकी है दोस्तों, यहां पर आंसर हो जाएगा यहां पर ई नंबर, इनमें से एक से अधिक। मतलब अलैंगिक प्रजनन जो होता है यह प्रजनन की वह विधि है जिनमें जनकों के संयोग की सहायता आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक जनक में भी नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बिना युग्मों के संयोग से विखंडन, मकुलन, बीजांड, द्विभाजन ये सभी होती हैं। इस कारण से ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। यहां पर दिया है पराग कोष में पाए जाते हैं।
पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेत्र के रेटिना पर, क्या दिया है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? दोस्तों याद रखिएगा, नेत्र की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। याद रखिएगा, यहां पर और जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद रखिएगा, नेत्र में उत्तल लेंस ये आपका होता है मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिसका मुख्य फोकस बिंदु रेटिना पर होता है। याद रखिएगा, इसमें से वास्तविक, उल्टा और छोटा दिखता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर की आती है। मतलब हर चीजें आपको ली गई हैं, तो आप डरिएगा नहीं। जब हर चीजें पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर दिया है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तब गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया आप फर्स्ट फ्लोर में हैं, आप फर्स्ट फ्लोर में हैं, चौथे फ्लोर में आपको लाइट जलाना है। जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे तो भैया लाइट जल जाती है। इसका मतलब धारा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से परिचालित रहती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। जो सौर पैनल होता है कैसे बनता है? तो सौर पैनल होता है अनेक सौर सेलों को संयोजित किया जाता है, तब बनता है आपका सौर पैनल। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर दिया है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है दोस्तों 62 नंबर में। तो दोस्तों ये बदलने की है। क्या? यहां पर आपका जो 62 नंबर है, 62 नंबर सॉरी, मापन जो आपकी तुलना करने की प्रक्रिया है, यहां पर ऑप्शन सी लॉक करिएगा। देखिए मापन जो आप मुख्य रूप से है एक प्रक्रिया आपकी तुलना करने की है। मतलब ये कह सकते हैं वे राशियां जिनका माप तौल किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, और भौतिक राशियों की माप के लिए कुछ मानक मापकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मानक का उपयोग भौतिक राशियों के मध्य तुलना करने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम क्या कहते हैं? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो जाती है तो क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सूत्र यहां पर देखा जाए तो S बराबर VT हो जाएगा। अब इसके अनुसार से देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु एक समान चाल से चल रही है ना, एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जड़त्व का गुण। क्या दिया गया है? कह रहा है जड़त्व का गुण। ये जड़त्व का गुण क्या होता है? तो दोस्तों जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। याद रखिएगा, जड़त्व का जो गुण होता है ये प्रत्येक वस्तु में होता है। न्यूटन ने प्रथम नियम में कहा था यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इस नियम को जड़त्व नियम कहते हैं, और जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की जो आपकी चाल होती है, गति होती है, क्या होती है? तो त्वरण समान होता है। याद रखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की जो त्वरण होते हैं, त्वरण ये समान होते हैं। दोस्तों त्वरण समान होता है, याद रखिए त्वरण समान होता है। ठीक है ना? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मतलब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी वस्तुएं समान त्वरण से एक साथ गिरेंगी। अगर मान लो हम चंद्रमा पर देखा जाए, चंद्रमा पर कोई वस्तु अगर फेंकते हैं वहां पर समान समय में ही वो वस्तु गिरेंगी, समान समय में गिरेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, एक साथ गिरेंगे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना है, ये दोस्तों होता है ऊर्ध्वपतन, जो कि ऑप्शन डी नंबर है। सभी का जवाब राइट हो गया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्व है? यहां पर कह रहा है निम्न से कौन तत्व है? दोस्तों यहां पर 67 नंबर में तो जो आर्सेनिक है, क्या जो आर्सेनिक है ये तत्व है आपका है, क्योंकि इसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको हम 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों बताना है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। दोस्तों जवाब देना है। चलिए यहां पर दोस्तों आपका 68 नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है? बताना है कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की जो कुल संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 14 में 6 घटाएंगे 8 आएंगे, और सबको जोड़ दीजिए तो 20 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है समुद्र में, क्या दिया है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए अब थोड़ा सा आपको सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड। अर्थात जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो नमक है जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है समुद्र में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। बताना है कि कौन सी धातु है जो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, ये जो आपका सोडियम होता है ना, इसे केरोसिन में दबा कर रखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हवा के साथ क्रिया कर लेता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। मतलब दोस्तों आपसे पूछा है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हमने कहा था जो गांधी जी थे वो चाहते थे एक गांव को क्या होना चाहिए, एक विकेंद्रीकृत होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है 72 नंबर में, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर गोवध पर निषेध, यहाँ पर दिया है सी नंबर है गोवध पर निषेध। ये है दोस्तों आपका यहाँ पर नैतिक दर्शन जो कि आपके नीति निर्देशक में हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा, क्या दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए 1 माह के भीतर, याद रखिएगा अगर आपातकाल की स्थिति आती है और ऐसी घोषणा करना पड़ जाए तो दोस्तों याद रखिएगा इसे घोषणा करने के बाद ये 1 माह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी होता है। ऑप्शन दोस्तों ए नंबर राइट हो जाएगा, 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। देखिए भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है। ये कौन दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री तो होते ही होते हैं, भारत के वित्त मंत्री तो होते ही होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है आपका दोस्तों सी नंबर है, याद रखिएगा केवल आपका थर्ड अर्थात भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। जब कि प्रधानमंत्री की बात करें या वित्त मंत्री की बात करें तो इसे किसी ना किसी सदस्य का होना आवश्यक होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर केवल आपका थर्ड आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। मतलब दोस्तों कह रहा है कि संविधान के प्राथमिक स्तर पर, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये है आपका अनुच्छेद 50 का ए। अनुच्छेद 50 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर जो आर्टिकल नंबर आपका 351 दे रहे हैं ना, काफी लोग दे रहे हैं 351 में कहा है, 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। किसको, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा की बात की गई है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगी। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना भैया। आप लोगों का सपोर्ट ये हम लोगों को मोटिवेट करता है, तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी क्लास हम आपको दे रहे हैं, जानदार क्लास दे रहे हैं कि भैया अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको भैया कोई भी पीछे नहीं कर सकता है आपको जीएस में। बस आपको समय पूरा देना है, जितनी भी क्लासें हम आपको दें इन क्लासों को जरूर आपको देखना है। दोस्तों दिया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति दोस्तों ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष आपकी की गई। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर 15वें, याद रखिए 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ये कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और इसमें जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी, आपके 60 वर्ष। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता यहां पर दिया गया 78 में। तो दोस्तों यहां पर 78 की अगर बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन को समझिए फिर जवाब दीजिए। कह रहे चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता 78 नंबर का डी हो जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम के अनुसार यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। संघ सूची में आपके दोस्तों देखिए कौन आता है, यहाँ पर टेलीफोन है, डाक है, रक्षा है, लेकिन जो आपका लोक सेवा है, क्या लोक सेवा है दोस्तों, ये राज्य सूची में आता है। पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये राज्य सूची में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद
माइनस मूल राशि बराबर होता क्या है। ये डायरेक्ट आपको सूत्र रखा है और ये सूत्र है आपका जीएनपी, मतलब ऑप्शन दोस्तों यहां पर हो जाएगा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखिए सूत्र होता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल राशि छूट। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों 81 नंबर में देखिए तो भैया पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी आपकी 56 से 61, तीसरी आपकी 61 से 66, चौथी दोस्तों दिया 66 से 71। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि भैया आपको मालूम है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैपिंग हुआ था, अर्थात ये जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो 69 से स्टार्टिंग हुई थी, 69 से लेकर 74 का आप लोग की चली थी। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो आपकी है वो आपकी किसकी है। दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बांग्लादेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, है ना। कितनी? तो 4096.7 किलोमीटर होती है। वही सबसे छोटी जो सीमा है वो आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों। जब आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 4 प्राकृतिक प्रदेशों में है, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा। ये 4 में दोस्तों देखा जाए तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश होता है, क्या उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर विशाल मैदान जो आता है, फिर प्रायद्वीप आता है, और इसके बाद जो तट होते हैं समुद्र तट ये होते हैं, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहां पर है, आप कहेंगे ऑप्शन डी आपके नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्किप कर देते हैं जो आपके थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं या लेवल के नहीं होते हैं। कह रहे समुद्री चक्रवात तूफान तौते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। बताइएगा कि एक आपका तूफान आया था तौते, ये तौते शब्द जो आया था ये कहां पर? अरब सागर में आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा अरब सागर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों मिश्रित खेती में होता क्या है, मिश्रित खेती में जो होता है पशुपालन और शस्य एक साथ किया सकता है। मतलब मिश्रित खेती में देखा जाए तो फसलों के साथ दोस्तों पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर शुरू किया गया है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों। 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके भोपाल में। कहां पर है? ये आपके भोपाल में किया गया है, जो कि आपके 2023 में किया गया है, जो कि आपके 21 से 24 जनवरी के मध्य किया गया था, और इसमें से अमृत काल की ओर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है तो दोस्तों आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहां पर जो आपका कोयला है, क्या कोयला ये आपका है, जो कि रिपोर्ट आई है 31 दिसंबर 2022 के अनुसार है, यहां पर आपका है दोस्तों याद रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट जो आपका है वो कोयले से ही चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापी ऊर्जा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं तारे का जो रंग सूचक होता है, तारे का रंग अर्थात जो तारा बहुत चमकता है ये कम चमकता है, तो भैया उसका जो ताप होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है दिन और रात जिस कारण होते हैं वो आपके कौन से कारण हैं। दिन रात जो होते हैं क्यों होते हैं, आप कहेंगे सर दिन और रात होते हैं भू परिभ्रमण, भ्रमण होते हैं, भ्रमण मतलब अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का जो घूर्णन होता है इसे कहते हैं भू परिभ्रमण कहते हैं, और भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते रहते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। दोस्तों सबसे ज्यादा देशों की संख्या देखा जाए तो आपकी कहां पर मिलेगी, तो दोस्तों ये मिलेगी अफ्रीका में। दोस्तों अफ्रीका में देखा जाए तो आपके 54 देश हैं, है ना। यूरोप में देखा जाए तो 49 देश आपके लगभग हैं। वहीं पर दोस्तों आपके एशिया में पूछे तो एशिया में दोस्तों 48 देश लगभग आपके हैं, है ना। दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों यहाँ पर दिया है लगभग 12 आपके दक्षिणी अमेरिका में 12 हैं, उत्तरी अमेरिका में आपके दोस्तों 23 हैं, और ओनेशिया में आपके 14 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में मानसून का जो आगमन होता है वो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले आगमन होता है दोस्तों आपके केरल में होता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे है। आप कहेंगे सर हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपके गेहूं उत्पादन से है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों, ये होता है कोचीन हवाई अड्डा है। कौन है? कोचीन हवाई अड्डा है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित ये पहला हवाई अड्डा है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है ये आपके कहां पर है दोस्तों। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है भैया आपके सी नंबर नागपुर में है। कहां पर है, नागपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क होता है दोस्तों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब पर्यावरण के लिए बेकार नहीं होना चाहिए, पर्यावरण के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना, उन्हें दिया जाता है। और अगला दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाते हैं वह की तारीख कौन सी है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों प्रथम बार जो मनाया गया था यह मनाया गया था 1974 में। कब मनाया गया था, 1974 में मनाया गया था। एक दोस्तों यह बात याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, 1972 में वहां पर इस पर फोकस किया गया था और यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका था। और वहीं से दोस्तों आपके 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपके क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। 100 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट तरीके से थे, लेकिन भैया लेवल आपका अच्छा है। हमने बताया इस क्लास में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, है ना, सामान्य विज्ञान। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।